हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेहती गर्भ क्रांति सारे। ठीक है, गर्भ विषय प्रश्न इसमें 8 हैं, 5 वाले शुभ हैं और 3 अशुभ हैं। ठीक है, इन सभी भावों से गर्भ की उत्पत्ति होती है। कौन कौन से भाव हैं? मात्रज है, पितरज है, आत्मज है, सात्मज है, रसज है और सत्वज है। ठीक है, इन भावों को मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ, पहले के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यह मात्रज, पितरज, आत्मज, सात्मज, रसज और सत्वज क्या भाव हैं, तो पुराने जो लेक्चर्स हैं उन्हें देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, सीधा इस लेक्चर को देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए कहते हैं पुराना जो है जितना भी पढ़ाता हूँ वो कवर करते हुए चलिएगा। ठीक, मात्रज होता है माता से, फिर भी यहाँ पर पितरज होता है पिता से, आत्मज होता है आत्मा से, सात्वज होता है सात्मय से, रसज होता है रस से और सत्वज होता है सत्व से। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, जो यानी कि जो भाव माता से उत्पन्न हो। ठीक है, जैसे जितने भी ऑर्गन्स रिलेटेड यहाँ पर पितरज भाव जितनी भी कठोर चीज़ें, केस, नख, रोम, आत्मा से जो उत्पन्न हो, अहंकार, द्वेष वगैरह। साथ में मतलब जो अनुकूल हों, इच्छा, द्वेष वगैरह इसमें आ जाएगा, रस से और सत्व से। गर्भ की परिभाषा, गर्भ नाम कब बनता है? शुक्र शोणते जीव संयोगे तू खलु कच्छिगते गर्भ संज्ञा भवती। ये आप श्लोक बहुत पहले पढ़े होंगे और ये पढ़े होंगे आप एनाटॉमी में। ठीक है, फर्स्ट ईयर में। तो गर्भाशय में शुक्र शोणित और जीवात्मा का संयोग होता है, तब उसे गर्भ कहा जाता है। गर्भ किससे निर्मित होता है? गर्भ आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पंच महाभूत और इन पंच महाभूतों का जो विकार है और चेतना का आशयभूत है, इस युक्ति से पंच महाभूत विकारों का समुदाय और चेतना धातु का आशय गर्भ होता है। पंच महाभूत प्लस चेतना इज इक्वल टू गर्भ। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो। चौथा यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया? गर्भो उत्पत्ति क्रम क्या है? पुराना आर्तव जो 1 मास से संचित रहता है, उसके निकल जाने के बाद नूतन नया रज यानी आर्तव के गर्भाशय में स्थित हो जाने पर पुनः शुद्ध होकर स्नान कर लिया, इस स्त्री की योनि यानी वजाइना, आर्तम माने ओवम, गर्भाशय माने यूट्रस दूषित नहीं है, ऐसी स्त्री को ऋतुमती कहा जाता है। ऋतुमती स्त्री यानी फीमेल रेडी फॉर कंसेप्शन, सहवास मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है मेल के साथ। तो शुक्र प्लस आर्तव का संयोग होता है। ठीक है, मेल ने जो स्पर्म जो होगा वो इजैकुलेट करा वजाइना में। ठीक है, वहाँ पर जाके वो फेलोपियन ट्यूब में एम्पुली, स्थमस एम्पुलरी जंक्शन पर जाके ये कॉन्जुगेट होंगे। फिर क्या होगी, उससे क्या होगा, फिर जाके इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में। पूरा प्रोसेस है, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, एनाटॉमी में। फिर वहाँ से गर्भ की उत्पत्ति यानी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो आत्मा के पर्याय क्या है? विश्वकर्म, विश्वरूप, पुरुष और पुंगल कहा गया। ठीक है, गर्भ की मासानुमासिक क्रम पढ़ते हैं तो सारे महीनों के अनुसार इसे पढ़ेंगे। ठीक, प्रथम मास में सर्व धातुओं का सम्मिश्रण स्वरूप सकले रूप बनकर कफ धातु का स्वरूप धारण कर अव्यक्त शरीर वाला, इस अव्यक्त शरीर में 5 अंग प्रत्यंग सत एवं असत दोनों रूप में रहते हैं। ठीक है, द्वितीय मास में पढ़ते हैं तो द्वितीय मास में यह कलल यानी घन गाढ़ा हो जाता है। मतलब जो आपको इम्प्रॉपर कफ जैसा दिख रहा था वो थोड़ा सा हल्का सा डेंस हो जाएगा इसमें। तो अगर पिंड आकृति का दिख रहा है अगर आप तुलसी मास में, तो पुरुष की उत्पत्ति होगी। पेशी अगर आकृति का दिख रहा है तो स्त्री की उत्पत्ति होगी। और अगर आपको इरेगुलर शेप का दिख रहा है तो नपुंसक संतान की उत्पत्ति होती। तो ये मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आप फ्यूचर देख सकते हो कि आपके क्या लका होने वाला, लकी होने वाला। ठीक है, तो तृतीय मास में कैसे दिखेगा? सभी इंद्रियां, सभी अंग, सभी अवयव एक साथ उत्पन्न होते हैं। मतलब सारी इंद्रियां, सारे अंग इस मास में उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो गर्भ में पंच महाभूत भाव भी उत्पन्न होंगे। ठीक है, आकाशमक भाव शब्द, स्रोत, लघुता, सूक्ष्मता और विवेक। वायात्मक भाव क्या होंगे? स्पर्श, स्पर्शन, रोक्षता, प्रेरणा, चेष्टाएं, ये सब तृतीय मास में उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, अग्न्यात्मक भाव रूप, चक्षु इंद्रिय, प्रकाश, पाक्षण और श्रोता। आकाशमक भाव रस, रस इंद्रिय, मर्दव, स्नेह, क्लेद। और पार्थिव की बात करें तो गंध, घृण, गौरव, मूर्ति यानी कठिन्य जो होता है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, लोक तथा पुरुष साम्य का उपदेश। यवंता ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत पुरुषे यवंत पुरुषे तावंत लोके इति। ठीक है, यह आचार्य चरक ने कहा है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जितने भी संसार में मूर्तिमान भाव हैं उतने ही पुरुष में भी उसके भाव हैं। ठीक है, यह पुरुष लोक सम्मति अर्थात जग के तुल्य है। जितने ही लोक में मूर्तिमान यानी स्वरूप वाले भाव हैं उतने ही भाव विशेष पुरुष में है, उतने ही लोक में है। ठीक है, जितने मतलब लोकों में आप नाना प्रकार की वस्तुएं देखते हैं उतने ही प्रकार आप संसार में देखते हैं। जन्मों उत्तर काल में उत्पन्न होने वाले अंग, ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, इसलिए इस पेज को मैंने अलग तरीके से बनाया। ठीक है, पुरुष जो होगा, पुरुष में दाढ़ी, मोक्ष और व्यक्ति भाव यानी कि जो मस्कुलाइन कैरेक्टर होता है, मतलब मर्द की जो आवाज़ होती है वो सब
जन्म के बाद उत्पन्न होता है। दाढ़ी मूंछ जो होती है जन्म के बाद आती है, यानी कि प्यूबर्टी के लगभग बाद ही आती है। स्त्री में बात करें तो स्तन, जो स्तन होते हैं वो बाद में उत्पन्न, मतलब बाद में पूरी तरीके से डेवलप होते हैं। और अगर हम लोग बात करें अगर मेल और फीमेल गैमेट, तो वो भी बाद ही में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। दोहर्थ गर्भ स्पंदन होगा, 3rd माह में गर्भ में स्पंदन होता है। तो मॉडर्न कुछ 4th मंथ कहती है, ठीक है। तो लेकिन हमारे यहाँ बताया गया कि 3rd मंथ के एंड में आप गर्भ में हार्ट बीट सुन सकते हैं। यदि दो हृदय का अपमान कर दिया जाए तो गर्भ का नाश हो सकता है, विकृति उत्पन्न, यानी इन्होंने कहा जिस समय 2 हृदय वाली जो स्त्री हो जाती है तो उसकी कभी भी इच्छाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसी इच्छा रखें जो गर्भ के लिए या उसके लिए अहितकर है तो उसे कुछ समझा बुझाना चाहिए, लेकिन सीधा सीधा अपमान नहीं करना चाहिए। यानी उससे कोई भी प्रकार की टेंशन आपको नहीं देनी है। जो स्त्री इस समय गर्भ धारण की वो 3 महीने हो चुके, क्योंकि इस समय अगर आपने उसको कुछ टेंशन दिया तो वो गर्भ में जाकर कोई ना कोई डिफॉर्मिटी पैदा कर सकता है, या हो सकता है उसके गर्भपात हो जाए। आचार्य का कहने का मतलब ये है। इन्होंने गर्भिणी के लक्षण बताए गए। तो आर्तव आदर्शन, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही थी वो बंद रुक गई है। अन्न अभिलाषा, मतलब खाने पीने का पता ही मन नहीं करेगा। वमन, उल्टियाँ आती हैं, वो तो आप सब जानते होंगे। योनि विस्तृत, यानी योनि जो होगी, यानी योनि वजाइना जो होगी वो हल्की सी विस्तृत हो जाएगी। चटपटा खट्टे खाने की इच्छा होगी, वो तो आप जानते ही होंगे। पैरों में शोथ, मतलब पैरों में आप सोइलिंग देखेंगे, ये आप बाहर से देख के पता लगा सकते हैं, ठीक है। आयस, मतलब गुद में पानी आएगा। स्तन में दुग्ध का आना होगा, उससे पूछेंगे नॉर्मली जब आप एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। वो जो फीमेल हैं, जो गायनी से रिलेटेड हैं, वो पूछेंगे, ठीक है। आजकल तो मेल भी पूछ सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर में आपको पूछना पड़ेगा ना पेशेंट के बारे में, पूरा डिटेल प्राप्त करेंगे तभी बता पाए, ठीक है। नेत्र ग्लानि, आँखों में वैसा होगा। ओंठ स्तन मंडल काला, ओंठ वगैरह देखेंगे, ठीक है, वो काला वगैरह हो चुका होगा, तो वहाँ से आप पता लगा सकते हैं। गर्भिणी की इच्छा पूर्ति आवश्यक क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अगर उसका अपमान किया तो इन्होंने बताया कि जो इच्छा है वो माता प्रकट कर रही है, वो असल में माता की इच्छा नहीं, बच्चे की इच्छा होती है, जो गर्भ के द्वारा माता के द्वारा प्रदान करता है। अगर उसका अपमान करोगे तो उसे वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं उसमें विकृति उत्पन्न हो जाएगी। वही चीज़ है इन्होंने। दो हृदय जिन जिन इच्छाओं को व्यक्त करती है वे सभी इच्छाओं को यथासंभव पूर्ण अवश्य करना चाहिए, लेकिन वो गर्भ को नष्ट करने वाले भावों को छोड़कर, अर्थात जिससे गर्भ नष्ट होने का भय हो, उसे आहार विहार को गर्भिणी से दूर रखें। गर्भोत्पादक भाव, ये भाव गर्भ को नष्ट करने वाले हैं। अति गुरु, अति भूषण, तीक्ष्ण आहार का सेवन, कठिन चेष्टाएं, मतलब एक्सरसाइज वगैरह। देवता राक्षस के अनुचरों से रक्षा करने के लिए रक्त वस्त्र को धारण ना करें, मतलब अल्कोहल वगैरह ना पिएं, मांस ना खाएं, यात्रा ना करें, घुड़सवारी वगैरह, बैलगाड़ी पहले समय में चलती थी। जो इंद्रियों के लिए इच्छा ना हो उसे ना करें, मतलब कोई भी अप्रिय वस्तु को ना देखें या अप्रिय बातों को ना कहें। चतुर्थ मास में, चौथे मास में गर्भ में स्थिरता उत्पन्न हो जाती है, अर्थात पहले से अधिक बड़ा और प्रतीत होता है। गर्भिणी शरीर अधिक भारी प्रतीत होता है, मतलब माता से अगर पूछोगे जो जिस माता ने गर्भ धारण किया तो उसे लगेगा, वो कहे कि डॉक्टर साहब शरीर जो होता है बहुत भारी भारी लगता है। तो समझ जाओ 4th मंथ चल रहा है। 5th मंथ की बात करेंगे तो 5th मंथ में क्या देखने को मिलेगा आपको? 5th मंथ में देखने को मिलेगा अन्य मास की अपेक्षा में बच्चे में मांस और रक्त की अधिक वृद्धि होती है, जिससे माता जो होती है वो दुबली हो जाएगी, ठीक है। आप देखोगे अचानक जो माता एक समय बहुत ज़्यादा ठीक ठाक, मतलब भारी भारी शरीर प्रतीत हो रहा था, ठीक ठाक थी, उस समय बहुत दुबली होगी। तो समझ जाओ 5th मंथ चल रहा है। 6th मंथ की बात करें तो गर्भ का अन्य मास की अपेक्षा में बल वर्ण उपचय अधिक होता है, तो माता के बल वर्ण, सिर्फ मास की नहीं बल वर्ण की भी हानि होगी 6ठे मास की। 7th मंथ में बताया गया गर्भ सभी प्रकार से पुष्ट होता है, इसलिए गर्भिणी अन्य मास की अपेक्षा में इस मास में अधिक दुर्बल और उदास प्रतीत होती है, मतलब जो माता है वो उदास प्रतीत होगी इस समय में। अगर आपका जो होता है पैचुरेशन हो जाता है तो मतलब बालक जीवित रहता है। 8वें मास में बताया गया कि जो ओज होता है वो स्थिर नहीं रहता है, कभी माता के पास रहता है, कभी बच्चे के पास रहता है। तो इस समय अगर बालक पैदा होता है तो उसके जीवित रहने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। 9वें मास में तो 10वें में अगर प्रसव होता है तो प्रकृत है। 10+ में अगर जाता है, 10वें महीने से ज़्यादा जाता है तो उसे अप्रकृत या विकृत मान सकते हैं लोग। आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने 11वें मंथ मानी 9, 10, 11 तक कहा है उन्होंने शायद। गर्भ वृद्धि के कारण है, तो गर्भ किस प्रकार से उसकी गर्भ की वृद्धि होती है उसे हम लोग देखेंगे। तो माता से वृत्ति, आहार विहार, आचरण की शुष्टता होने से फॉलोज द रूल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। उपनेह और उपस्वेद, यानी कि जो माता के हृदय में आई हुई रसवाहिनियों के द्वारा प्राप्त उपस्नेह से, माता के ही शरीर से प्राप्त उपसेद से,
यानी कि 2 प्रकार से होता है, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके, उपनयन से, उपस्वेद से, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड से। अम्बिलिकल कॉर्ड तब तक नहीं बनती तब उपस्वेद से होता रहता है, उपस्नेह से होता है, उपस्वेद से होता रहता है, बाद में उपस्नेह से होता रहता है। मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड से सीधा रक्त, जो रक्त है और उसकी जरूरत होगी वो न्यूट्रिएंट सारे माता से बच्चे में जाते रहते हैं। जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं बनती तब तक डायरेक्टली जो वहाँ पर जो रिजर्व होता है, कुछ रिजर्व में भी होता है, तो उस रिजर्व से होती रहती है। जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड बन जाती है फिर सीधा कनेक्शन बन जाता है मदर के वो, मतलब माता के यूट्रस से, वहाँ से फिर न्यूट्रिशन ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है। काल परिणाम के देखें, काल के परिपाक होने से, स्वभाव सिद्ध होने से बढ़ने वाली प्रकृति से गर्भ। ठीक है। तो अब गर्भ में विकृत शुक्र प्लस आर्तव का प्रभाव, अगर बीज में दुष्टि हुई तो स्त्री बंध है और पुरुष बंधे हो जाएगा। अगर बीज भाग यानी कि जो न्यूक्लियस है वहाँ पर गड़बड़ी हुई तो पूती प्रजा हो जाएगी। एक देश एकांग दृष्टि हुई तो वर्ता और तृणपुत्रिक के नाम से पुरुष में जाना होता है। ठीक है। आत्मा निर्विकार स्वरूप, परात्मा जो श्रेष्ठ आत्मा है वो 16 विकारों से रहित होती है, सभी प्राणियों में निर्विशेष रूप समान से में रहती है, मन शरीर की भिन्नता में विशेष की उपलब्धि प्रदान करता है। इन्होंने कहा आत्मा जो है वो सब में समान रूप से रहती है, लेकिन जो मन है वो बताता है आदमी को भिन्न भिन्न प्रकार का बना देता है। आत्मा तो एक ही प्रकार की है। अब बात करने वाले हैं 16 प्रकार की मानस प्रकृतियाँ। सबसे पहले तो इनका नाम याद होने चाहिए आपको, नाम के बाद हम इनकी डिटेल के बारे में भी देखेंगे। सत्व की 3 प्रकार की प्रकृतियाँ होती हैं, सत्व, रज और तम। सत्व सासे सत्व, सासे सात, रासे रज 6 हैं और तमस 3 है, तासे तमस, तासे 3। तो रज कितनी बची हैं? 6, टोटल 16 हैं। ठीक है। 16 प्रकार की मानस प्रकृतियाँ, सासे सत्व, सासे सात, तासे तम, सासे 3, रजस कितनी हुई? 6। तो सत्व जो होती है वो कल्याणकारक होती है, रजस जो होती है वो क्रोध दिलाएगी, और तमस जो होती है वो मोह को उत्पन्न करेगी, मतलब किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाएगा अगर आपके अंदर तामस गुण ज़्यादा प्रधान हो गया। तो कल्याण वाली कौन सी? ब्रह्म सत्व, ऋषि सत्व, महेंद्र सत्व, याम सत्व, वरुण सत्व, कुबेर सत्व, गंधर्व। तो यम, कुबेर, गंधर्व का विवाह महेंद्र पर्वत पर ब्रह्म ऋषि देखने गए। यम, कुबेर, गंधर्व का विवाह वरुण के साथ ब्रह्म ऋषि महेंद्र पर्वत पर देखने गए। इस तरीके से मैंने याद किया था, आप अपना अलग ट्रिक बना सकते हैं। असुर, राक्षस, प्रेत, पिशाच, असुर, राक्षस, प्रेत, पिशाच और सर्प और शकुन। तो पशु, मत्स्य, वनस्पति, तो इसे तो सीधा याद कर लिया था। असुर, राक्षस, प्रेत, पिशाच, शकुन और मत्स्य, शकुन और सर्प। ठीक है। शकुन, सर्प। तो ब्रह्म सत्व का स्वरूप पवित्र होगा, सत्य प्रतिज्ञा वाला होगा, जीतात्मा होगा, ज्ञान विज्ञान संपन्न होगा, क्रोध काम लोभ से रहित होगा। ठीक है। मैंने डबल अंडरलाइन इसलिए कर दिया, जिसको नहीं याद हो सकता वो सिर्फ एटलीस्ट नाम याद कर ले। ठीक है। और जिनको याद हो सकता है वो डिटेल भी याद करें, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लिया था 5 नंबर में। देखो 5 नंबर में अगर आप नाम भी लिख के आएंगे सीधे तभी आपको 2-2.5 नंबर दे देगा, लेकिन अगर आप डिटेल में लिख के आएंगे तो हो सकता है आपको खुश होकर 5 नंबर भी दे दे। ठीक है। इसलिए मैंने दोनों लोगों के लिए रखा है, जो मतलब सिर्फ पास होने की कगार पर हैं वो सिर्फ नाम याद कर लें। नाम याद करने की ट्रिक भी बता दी। ठीक है। फिर हम लोग महेंद्र की बात करेंगे। लक्ष्मी संपन्न होंगे, यज्ञ करने वाला होगा, दीर्घदर्शी, धर्म अर्थ काम में सदा तत्पर होगा। ऋषि मतलब अशत भी कहा जाता है इसे, यज्ञ करेगा, अध्ययन करेगा, अतिथियों की सेवा करेगा। यम शत्व, स्मरण शक्ति संपन्न होगा, कर्तव्यों के अनुसार कार्य करने वाला, राग द्वेष और मोह से दूर होगा। वरुण सत्व, अपवित्रता से द्वेष करने वाला, शूर, धीर, पवित्र, यज्ञ करने वाला होगा। कुबेर सत्व, परिवार से संपन्न होगा, क्रोध, प्रसन्नता साफ साफ प्रकट करने वाला होगा। गंधर्व सत्व की बात करें, सुंदर वस्त्र धारण करेगा, दूसरों के गुणों में दोषारोपण ना करने वाला, मतलब कोई भी अगर कोई किसी अंदर कोई बुराई भी देखता है तो उसे टोकेगा नहीं। स्त्री विवाह की इच्छा, नृत्य करने वाला, मतलब स्त्रियों के साथ नाच, गंधर्व क्या करते हैं, स्त्री नाचते रहते हैं तो वो भी नाचने गाने वाला, मजे से रहेगा। अब बात नहीं करेंगे रजस सत्व की। तो रजस सत्व असुर वाला, सूर होगा, अधिक क्रोधी होगा, मतलब बहुत ज़्यादा बलवान तो होगा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। दूसरों के गुणों में दोष देखने वाला, मतलब अपने गुण नहीं देख रहा लेकिन दूसरों में देख रहा है इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। समझ जाओ अगर जो ऐसा करता है वो कौन से सत्व का है? असुर सत्व का। अपनी पूजा करवाने बोलो, चाहता है सभी लोग मेरी तारीफ़ करें। ठीक है। पूजा का मतलब ये नहीं होता कि मतलब पूजा आरती करे, वो यही कहेगा हर कोई मेरी तारीफ़ करे। तो अगर ये चाहता है कि हर कोई मेरी तारीफ़ करे तो वो कौन से सत्व का चला गया? असुर सत्व का। राजस सत्व की बात करें, किसी के प्रतिकूल वस्तु को किसी भी दिशा में सहन न करने वाला, मतलब कोई भी ऐसा इनफेवरेबल कंडीशन हो गई तो वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाएगा, वो कहेगा मेरे लिए ये होना चाहिए। धोखे से मारने वाला, अब धोखे से किसी को मार देगा। पिशाच, अधिक आलसी होगा, स्त्री संग एकांत में रहने की इच्छा प्रकट करेगा, डरपोक होगा, दूसरों को भयभीत करने वाला होगा। प्रेत वाला, दूसरों के गुणों में दोष आरोपित करने वाली। शकुन माने धन आदि संचय ना करने वाला, मतलब कुछ भी इकट्ठा नहीं करेगा।
पीजी के लिए कश्यप ने याक्ष शब्द को भी माना है, ठीक है, एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। सर्पसत्व, क्रोध करने पर सूर और क्रोध ना करने पर डरपोक होगा। अगर गुस्सा आया तो मतलब कुछ भी हिला डालेंगे, जैसे दारू पीने वाले लोग करते नहीं, अब तो हम कुछ भी हिला डालेंगे, वही इसका हाल होगा। तामस की बात करें तो पशु सत्व, शक्ति से शून्य, निंदित आहार विहार करने वाला, सदा मैथुन में प्रसक्त रहने वाला, अधिक शयन करने वाला, हमेशा सोता रहेगा, खाने पीने को मिलेगा, खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे। मत्स्य सत्व क्या होगा, डरपोक होगा, मूर्ख होगा, आहार का लोभी होगा, सदा चलने फिरने वाला, जल से अधिक, मतलब मत्स्य सत्व मतलब मछली से, तो पानी से उसे बहुत प्रेम होगा, हमेशा स्विमिंग पूल में कहेगा नहाने का मन कर रहा है बस। वनस्पति, सभी प्रकार के बाह्य अंतर्ज्ञान से शून्य, मतलब कुछ ज्ञान ही नहीं है, मतलब कुछ लोग नहीं होते हैं कहते हैं इसे बिल्कुल बुद्धि नहीं है, तो उस प्रकार का आदमी होगा। और महा आलसी कह सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहें, मस्त रहें।